बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया में सभी लोग मुसलमान तो नहीं, कुछ लोग ईसाई हैं, कुछ यहूदी हैं, यानी कि कुछ लोग गैर मुस्लिम हैं और कुछ मुस्लिम हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमा दिया है कि गैर मुस्लिम जन्नत में नहीं जा पाएंगे, यानी कि मुसलमानों के अलावा दुनिया के सारे इंसान जहन्नुम की आग में ज़रूर जलेंगे। दीन इस्लाम की जानिब से ये मालूमात और कुरान पाक की जानिब से ये इरशाद सामने आने के बाद से बहुत से ईसाई अक्सर ये चाहते और सवाल करते नजर आते हैं कि वो रहें तो सारी ज़िंदगी ईसाई ही, मगर जब वो मरें तो उन्हें जन्नत मिल जाए, उन्हें जहन्नुम की आग में जलना ना पड़े। ऐसा ही सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से भी किया गया। Is there a way or a manner that a non-Muslim can die which can lead him or her to Jannah? Very good question. Is there any... सवाल करने वाले ने कहा था कि क्या मौत का कोई ऐसा तरीका है कि जब उस तरीके पर मौत आए तो मरने वाला जन्नत में चला जाए, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ये सवाल पढ़ते हुए मुस्कुरा रहे थे और सवाल पढ़ने के फौरन बाद ये भी कहा, बहुत अच्छा सवाल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने शानदार अंदाज में सवाल को दोहराते हुए कहा कि सवाल करने वाले ने पूछा है कि ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे हमें मौत आए कि गैर मुस्लिम भी जन्नत में जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल का जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले अपने हाथ उठाकर और अपने जिस्म यानी कि बॉडी लैंग्वेज की मदद से पूरे वजन और यकीन के साथ कहा कि अगर जन्नत में जाने का कोई एक तरीका है किसी भी गैर मुस्लिम के लिए, चाहे दुनिया का वो कोई भी इंसान हो, जन्नत में जाने के लिए किसी भी इंसान के लिए ये मानना बहुत जरूरी है कि अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं। लिहाजा अगर दुनिया का कोई भी इंसान अगर मौत से पहले किसी भी वक्त ये कह देता है कि वो एक अल्लाह को इबादत के लायक मानता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं, दुनिया का कोई भी इंसान अगर मौत से पहले ये अल्फाज कहे और यकीन करे, इससे मुत्तफिक हो जाए, तो वो चाहे जिस भी मजहब का हो वो जन्नत में जाएगा। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का ये बयान अपनी जगह, यहाँ पर जहन में सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई शख्स बिल्कुल अपनी मौत से चंद सेकंड पहले ये अल्फाज कहे कि वो एक अल्लाह को इबादत के लायक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानता है, तो ये तो इस्लाम कबूल करने के मुतरादिफ नहीं होगा, क्योंकि उसने अपनी बिल्कुल मौत से चंद लम्हे पहले इस्लाम कबूल करने की कोशिश की। ये तो बददियानती हो गई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका भी जवाब दिया। The only thing that will make any human being or even a non-Muslim to go to Jannah is to agree that there is no God worthy of worship except Allah and that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah. So before dying, if a non-Muslim agrees and proclaims and bears witness that there is no God worthy of worship except Allah and Prophet Muhammad is the messenger of Allah, he will become a Muslim. So before dying, if you become the Muslim, as long as... डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मौत से पहले कलमा पढ़ लेना या फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मान लेना, ऐसा नहीं कि मौत से चंद सेकंड पहले ये कलिमात अदा किए जाएं, यानी कि जब फरिश्ते मौत के आ रहे हैं, मलकुल मौत आ गए हैं, तब अगर कोई ऐसा कहता है तो फिर ये कबूल नहीं होगा। और ये बात कुरान पाक में भी इरशाद फरमाई गई है। जब फिरौन की मौत का वक्त आया तो वो भी कहने लगा था कि मैं भी एक अल्लाह पर ईमान लाता हूँ और यकीन रखता हूँ कि उस अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, लेकिन तब हुक्म आ गया कि इट्स टू लेट, यानी कि अब बहुत देर हो चुकी है। लिहाजा अगर दुनिया का कोई भी इंसान या गैर मुस्लिम अगर अपनी मौत के चंद लम्हे पहले के अलावा, यानी कि 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, अपनी मौत से 1 रात पहले इस बात पर ईमान ले आता है कि एक अल्लाह है जो इबादत के लायक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं, तो वो मुसलमान के तौर पर मरेगा और सीधा जन्नत में जा सकता है। ये कहने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना जवाब शानदार अंदाज में मुकम्मल कर लिया। ये मनाजिर देखिए। उसके बाद टीम हम कदम आपसे एक इंतहाई अहम सवाल पूछना चाहती है। He doesn't do it in the last moment of death. When the malakal maut, when the angel of death has already come to him, and that time if he says, it will not be accepted, like as is mentioned in the Quran, that Pharaoh, when he was about to die, he says, I believe that there is no God but Allah. It's too late. So before the last moment, when the angel of death comes, before that, by the 5 minutes before that, 1 hour before that, 1 day before that, 1 year before that, if the non-Muslim accepts Islam and agrees that there is no one worthy of worship except Allah, and agrees that Prophet Muhammad is the messenger of Allah,
he will become a Muslim and inshallah he will go to Jannah. All his past sins will be forgiven. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की ये शानदार गुफ्तगू आपने सुनी, लेकिन गौर कीजिए ये गुफ्तगू मौत से मुताल्लिक है। यहाँ गैर मुस्लिम भी अपनी मौत के लिए फिक्रमंद हैं, मगर हम में से बहुत से ऐसे मुसलमान भी हैं जो अपनी मौत से गाफिल हैं, उसे भुलाए बैठे हैं और दुनियादारी में बहुत खो चुके हैं। हम मुसलमानों को अपनी मौत को याद रखना चाहिए और ऐसी भूल में नहीं रहना चाहिए कि मौत करीब आने से पहले दीन इस्लाम के करीब होकर नेकियां कर लेंगे और अल्लाह को मना लेंगे, बल्कि हमें अपनी ज़िंदगी में आज से ही अपनी ज़िंदगी में दीन इस्लाम को शामिल करना है। क्या आपके जहन में कभी मौत को लेकर ऐसे ख्यालात आए और उसके बाद आप दीन की जानिब निकल पड़े हों, तो ज़रूर कमेंट करके अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइए, ताकि दूसरे लोग आपकी सच्ची कहानी को देखकर दीन इस्लाम की जानिब राग़िब हो सकें और आप सदका जारिया का बाइस बन जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।